जय जोहार संगवारी हो। मैं विनोद कश्यप आज जिन शख्सियत ले मैं मिले बार आए हो, वैसे तो वो कोनो परिचय के मोहताज नहीं है। काबर की ओखर कलम हा बोलते, जेखर लिखे गीत आज हर कोई के जुबान में है, हर कोई ओला सुनना पसंद करते, चाहे वो तुला का रंग में हो, चाहे मैं आला देवे उधार हो। तो आओ संगी हो, मिल्थन को क्रिएशन के गीतकार गुरुदेव मौनी लाला जी से बहुत बहुत स्वागत है भैया आपके। आप लगान बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात के सौभाग्य मिली से। कोशिश तो रही से कि बहुत दिन से हम मिलन और पूरा परिचय ला जानन, जैसे कि आपके जो असली नाम है कुछ और है, और बाद जो आप लिखो मौनी लाला जी करके, तो एक पीछे के आपके वो रहस्य ला, वो कहानी ला हम हमारे दर्शक मन भी जानना चाहते हैं। मैं खुद भी जाने पर उत्सुक हूँ। मैं लाला राम सारथी उर्फ मौनी लाला। ये मौनी लाला की कथा ऐसे है कि जस सेवा भजन मंडली के तहत उस्तादी पगड़ी होते, गुरु पगड़ी होते, तो मैं मोर परम पूज्य पाद गुरुदेव परमानंद मौनी जी के सानिध्य में ये रचनाकारी गायन विधा पायूँ और मैं सदा बोला भगवान से ज़्यादा दर्जा दे। आज मोर परम सौभाग्य है कि ओकर असीम कृपा से, ओकर आशीर्वाद से, ओकर अनुकरण और अनुसरण से मैं जो गीत लिख पाता हूँ, ओकर सबसे ज़्यादा श्रेय और सम्मान अगर जाते तो मोर परम पूज्य पाद गुरुदेव मौनी बाबा जी ले जाते। तो आप भी आपके जो नाम के साथ जो जुड़े हैं ओकर पीछे के रहस्य यही है। हाँ, ओकर पीछे है कि कोई भी अगर ये लाइन के शिष्य बनी या रचनाकारिता करी या गायन विधा में आई तो अपन गुरु ला साथ में लेके ही चलते। तो मोर गुरु जी मौनी बाबा रही से, मोर नाम लाला राम सारथी, तो मैंने मौनी लाला के नाम से ही रचना लिखत आयो। आपके पहला जो लिखे गीत रही से वो कौन सा रही से, और प्रति आपकी क्या भावना रही से कि किसे वाला आपके मन में इसके लिए लिखे जाए? मोर घर राजीव नगर बसंतपुर राजनांदगांव रही से। वहाँ एक छोटे से मैं भाग मंडली के संगठन बनाए। काबर बनाए कि मैं लिखूँ और मैं गाऊँ। अच्छा। तो वहाँ मैं लिखूँ मृग नैनी तोर नैना मोर मन ला मोहाए हावे। तो गीत के युवा वर्ग में मैं उस समय 18 से 20 साल की उम्र में रहूँ, और वो 18 साल के 20 साल के बीच में मोला ये लगी कि ये जो शब्द मोर अंतर मन से निकला थे, मृग नैनी तोर नैना मोर मन ला मोहाए हावे, ये फाग विधा में बजही और मैं वाला लिखूँ और गाऊँ। तो गाऊँ तो प्रतियोगिता मंच में गाऊँ, और प्रतियोगिता मंच वो गीत ला बहुत सहराई। और मोला वो समय आज से 20-22 साल पहले मोला सम्मान करी इनाम से, और रचना के पक्ष में भी मोला इनाम मिली। मैं वहाँ से ऐसे मोर मन में प्रोत्साहित हो कि मैं मालूम निरंतर कलम चलाते हुए मैं मालूम है धीरे धीरे स्नेह आगे बढ़ते गए। ऐसे कई उतार चढ़ाव, जहाँ शब्द हल्का लगिस वहाँ मोर गुरुदेव मोला 2 ठन कटु वचन भी बोलिस, और ओकर बाद में समझाइस भी। आपके गीत में अधिक जो गहराई मिलते, छत्तीसगढ़ी शब्द मन के अधिक जो गहरा जो भाव आप जो लेके आते हो, ये लिखत समय आपके मन में कहाँ चलते थे? कैसे आप ये सब की कल्पना कर पाते हो, कैसे आप लिख पाते हो? मतलब मैं जब भी रचना करूँ तो मैं यहाँ पूर्ण रूप से भाव में और भाव के आधार में ठेठ छत्तीसगढ़ी शब्द के चयन करता हूँ। काबर कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़ी भाखा में लिखत हूँ, और छत्तीसगढ़ी भाखा सबले गुरतुर है, जो सहज और सरल भाखा है। जिन आपके जो सफ़र हो रहे हैं, जैसे तो आप बोले कि गीत से आप शुरुआत कर रहे हो गाना मन के, तो फिर ये जो पूरा अब तक का जो सफ़र है, एमा कोई यादगार घटना आप बताना चाहो जिन आपला और प्रेरित करिस कुछ इसे करे के लिए? यादगार घटना काहे कश्यप जी, जब नदिया जब चालू होते छोटे से धार से, तो सदैव आदमी धारा प्रवाह रहने से, और चलत चलत चरमेटी निरंतर जब आप चलो तो
अन्य अन्य चीज़ों से टकराव हुई, घर्षण हुई, कुछ वहाँ चेतना जागृत हुई। और दुख और सुख तो सदा जीवन के संग बारी। स्कूल जीवन रही से हमारे बड़े भैया के साथ हम पढ़त रही थे, तो जब नाचा के 11:30 बजे जोकर के धुन बजती तो हम हाँ भैया का कीर्तन भैया एक की लात हो ऐसे कीर्तन नीचे ऊपर गच्छी से जब नीचे उतरते तो भैया हमला नहीं पाए ना हम भैया नहीं पाए, हम सीधा नाचा ठौर में जाते और इतना अंतर मन से नाचा देखते कि मालूम है वो नाचा में कौन से ढंग और ढांचा से गायकी करे जाते, कौन से ढंग ढांचा से प्रसन्न के किरदार निभाए जाते। ओला अपन मन मस्तिष्क में ऐसे सजो के रखन कि बोला जब हम स्कूल जीवन से चलत हम जब 10वीं क्लास पढ़ें तो रचनाकारिता हमारे चालू हो गई और वो सब बात मतलब विचार कर के फूक के एक एक शब्द एक बात का आना चाहिए में भाव का ही ऐसे तर्क लगा के हम लिखना चालू करें। और आज मोर सौभाग्य है कि आज मोर गीत ला समूचा छत्तीसगढ़ भाखा के सुनैया मन सुनते और कहते वाह कैसन अच्छा रचना है। आज को क्रिएशन के माध्यम से आज मैं अगर छत्तीसगढ़ में कोई मोर गीत ला सुनते तो मैं गदगदा जाता हूँ। कई बार मोर आँख में आंसू भी आ जाते कि मोर भाग्य कि मैं एक छोटे से राजीव नगर के लाला से आज मैं मौनी गुरुदेव मौनी लाला आज मोर हाथ में 2 ठन डिग्री है कि लाला राम सारथी ओकर लाला के आगे मौनी और मौनी के आगे जो गुरुदेव जो ये मोर डिग्री है मोर जीवन के। अच्छा मनीष भैया, आपके सफ़र तो काफ़ी लंबा है और आपके रचना मन की लिस्ट भी बहुत लंबा है, लेकिन हमारे दर्शक मन है शायद बहुत सारा गीत ओखर तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे नहीं पता, तो आपके हिसाब से इसे 2-4 जो वैसे 2-4 तो नहीं हो सके, सब आपके लिए बहुत प्रिय है, लेकिन 2-4 इसे कोई गीत बताना चाहो आप जिन आप ला बहुत प्रिय रहे और मैं तो सब गीत ला बहुत अंतर मन से लिखता हूँ। हाँ ये अभी होली गीत लिखली से कांति के आवाज़ में तोला का रंग में रंगाहूँ बोली दुनिया ला भुला जा। यह पति पत्नी में थोड़ा से हमर पति पत्नी में थोड़ा से नोक झोंक हो गए, तो नोक झोंक हो एक वजह से मालूम है जीवन में है रूठना मनाना सबों के जीवन में। तो ये बात है ऐसे दिमाग में आई कि तोला ऐसे का रंग में रंगाओ कि ते हाँ दुनिया ला भुला के मालूम है मोर जो प्रेम है व्यवहार है सदा रंगे है, लेकिन कभू कभार ते मैं मान लो कोनो पारिवारिक जीवन में खटास आते तहन मालूम है थोड़ा देर के लिए मन है ऐसे लगते कि हमारे मन में ग्लानी महसूस होते। तो ये ग्लानी ला तो मोर जब भी मैं अपन मैडम से कहीं बात शेयर करूँ मैं कोई शब्द निकली तो मैं ओमा लिख देता हूँ। तो मैं ओला लिखूँ कि तोला का रंग में रंगाहूँ गोरियो दुनिया ला भुला जाबे हाना के बरस, जेला मोर कांति बोलते कि हाना के बरस काए, तो हाना के बरस किंदर फिर के आवे। तो वास्तव में अगर कोई मांदी बैठे है तो मांदी में पूरा मांदी में परसा जाते बरा सोहारी और काकरो पतरी में मान लो बड़ा या सोहारी नहीं परसा रहा है तो आदमी एक जन देखते चेक करते एक नहीं है तो एती आ गया एकदम कलेवल। तो वो जो बड़ा है वो ओकर किस्मत के बड़ा है तो वो घूम फिर के ओकर पास में मालूम है वो बर्फ पहुँच जाते। अच्छा मनीष भैया, अपन जीवन के इसे कोई विशेष टर्निंग पॉइंट आप बताना चाहो, मतलब जहाँ से एकदम से आपके जीवन में बदलाव हुई? कुछ संगत के प्रभाव में पियत खात रहे, लेकिन माता रानी के ऐसे कृपा हुई कि मैं गीत लिखूँ का रंग में रंगाए मोलाओ तरिशत है नैना दरज। ये गीत मोर कांति की आवाज़ में आज छत्तीसगढ़ में वो गीत ला लिखूँ ओकर बाद में मोर मन में परिवर्तन आई कि ये जो पीना खाना उजुल फुजुल के रहना बसना है नी वो सब ला मैं त्यागते आज ऐसे एक मैं तम्बाकू तक नहीं खाऊँ तो बंगला पान सादा। और मोर जीवन में वो समय से इतना सुधार आई कि माता रानी के बहुत बड़े कृपा है। मैं हाँ अगर कोई ला अगर मोर गुरुदेव के बाद अगर कोई ला मैं हाँ इष्ट है तो मोर
राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैना दुलाविन दुर्गा महारानी ओकर अलावा मैं दुनिया मोर वही और मैं जितना गीत लिखूँ ओकर आनी बानी के छटा छवि ला मैं अपन मन में उकेरथो और लिख देता हूँ। अब तो यूट्यूब के भी समय हो गए तो बहुत सारे जन ला हम्म, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गए है। हम्म, तो आप ये संगीत संगवारी मन से आप क्या कहना चाहो कि जैसे कोई गीत ला लेके आते हैं समाज में, जैसे आप सामाजिक दायित्व के जो बात कर रहे हो, हम्म। तो किसी तरह के गीत ला मतलब लेके आना चाहिए समाज में ताकि लोगों को एक दिशा निर्देश मिले, ना कि भटके। हाँ, मोर ये आपके विचार से मोर विचार ये मिलते कि सदैव भाव ला निष्पक्ष रखे, शब्द ला दुई अर्थी मत डाले, ये बहुत ताकि जरूरी चीज़ है। गीत ला बहू घलो सुनथे, बेटी घलो सुनथे, महतारी घलो सुनथे, ससुर घलो सुनथे, दमान घलो सुनथे, हनी और कका घलो सुनथे। ऐसे गीत के समायोजन हो, संकलन हो कि संपूर्ण परिवार एक साथ बैठ के आनंद ले सके, मतलब गीत मन में आनंद हो, आनंद हो, ना कि भटकाव हाँ हो। भटकाओ। आप दुई अर्थी गीत और समाज से के अलग टाइप के हरकत वाले गीत अगर आप लिखत हो तो ऐसा गीत मत लिखो भाई हो। ऐसे गीत लिखाओ, ऐसे चीज़ बनाओ जो तुमला जीवन में यादगार देवे और अमर हो जावे। ये बहुत अच्छा बात बता कि सब जना वो गीत मन ला सुनथे तो जतिक भी जन नया और जो गीतकार आते जिन बनाना चाहते उमन के लिए मोने भैया के एक अच्छा संदेश है कि अच्छा गीत मन की रचना करो ताकि वो आपला दूर तक लेके जा सके, कुछ हाँ। एक सम्मान पा सके, एक सम्मान। अपन जगह बना सके। युवा कलाकार मन आओ जो आते अभी उभर के जो लेखक के रूप में आते, संगीत के रूप में आते, जिन मना वो कला जगत में जो आते, तो मैं पर्सनली इसने महसूस करे हूँ। मोर भी यूट्यूब जो चैनल है 360 इंडिया इस तरह के, तो कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि मन जब एक कला के क्षेत्र में आते हैं तो अपन बाकी जिम्मेदारी मन से एकदम भागे की कोशिश करते हैं, अपन करके सामंजस्य बना के नहीं रख सके कि जैसे जीवन में और भी चीज़ मन की ज़रूरत है कि जैसे कि एक चीज़ तो आप शुरुआत में ही बोले हो कि कला के यदि आप साधना करत हो तो अर्थ के पीछे नहीं जा सको, है ना। आर्थिक एकदम से लाभ हो एक उम्मीद नहीं कर सकोगा करके, अगर आपके उद्देश्य ही अर्थ कमाना है, पैसा कमाना है, तो निश्चित तौर पे आप समाज ला एक अच्छा चीज़ नहीं दे सको, समाज के हिसाब से नहीं दे के जिन चल ही तेल ला आप लोग परोसल पड़ जाए। तो इतना समय में ये युवा साथी मतलब आप कोई सलाह देना चाहो कि कैसे ढंग से अपन मैनेज करें अपन पारिवारिक जीवन और ये सब चीज़ लेके चले। कला एक साधना है और साधना के साथ साथ मनोरंजन है पब्लिक बस, और तय अपन जीवन के कुछ ना कुछ अच्छा कर्म के दिशा दशा में नहीं खड़े हो गए और ते कला के पीछे भगबे तो सक्सेस नहीं हो सका, है नी। और होबे तो फिर वही है कि मोला ये लिखना है, ये बोला थे तो लिखूँ और ओकर से मोल 2 पैसा मिले, तो तोर से जैसन लिखवाना चाहिए तो 2 पैसा के चक्कर में वैसन लिख दे, है नी। हाल में अपन ऐसे काम के जुगाड़ कर, ऐसे काम सीख जेकर बल में तोला अपन पारिवारिक जीवन जिए के हौसला बने रहे। मतलब आपके भी कहना वही है कि कला जो है वो एक साधना है, हाँ। और साधना से आप लाभ की उम्मीद नहीं कर सको, तो कहीं ना कहीं आपला एक ऐसा ना हो कोई काम साथ में लेके चल पड़ी जिन आपला स्टेबल करे, लोगन थोड़ा से घर परिवार चलाए लायक रखे, ताकि आप सामाजिक दायित्व ला निभाते हुए अच्छा रचना मन के आप सामने ला सको। जैसे कि मैं चना मुर्रा पोहा के मिस्त्री हूँ, मैं अगर रचना लिखा तो मोर सम्मान कहीं नहीं जाए, और यही उद्देश्य से मैं आज तक के लिखा था और अपन कर्म ला करते गए। अपन अभी देख ले मोरे सब्जी डाले हो, सब्जी से आय अर्जित कर लेते, कोनो भी पूछ लेबे मौनी लाला ये दे हरे की के तो वो नहीं बोले यही नहीं हो ही ये नो है ऐसे की थे। मैं हाँ की तो मत रहा मैं मौनी लाला, मैं एक मजदूर, एक किसान, एक व्यापारी के रूप में जीतूँ। कोई मतलब पूछते हाँ भैया तोर गाना चलते, हंसत हुए बोल देते कहाँ सुंदर है यार से, तो बोलते नहीं भी आप उसके फोटो देखे हो। नहीं, आपके जिन सरलता है, जिन सरलपन है वो आपके गीत में भी झलकते हो, आप सामान्य जीवन में भी मौनी भी बिल्कुल स्नेह एकदम बिल्कुल सादा सिंपल रवैया। तो संगी हो जैसे कि
भैया के जो कहना है कि अपन आय के साधन ला भी आप साथ साथ रखो तो आप ज़्यादा अच्छा से और देर तक रचना कर जी, पाओ, जी। वरना आपके दुरुपयोग भी हो सकते हैं। ये बात ला अपना ध्यान रखना है। अच्छा, अंत में हमन चाहबो कि आप कोई अपन एक आध प्रिय गीत जो अभी भी कोई होई, प्रिय तो सबू है, अभी अभी के कोई जो गीत आप हमन ला सब सुनाना चाहो। ऐसे तो मोर सबो गीत मोर लिए प्रिय है और श्रोता समाज भी सबो गीत ला बहुत आनंद लेते सुनते गुनते, लेकिन अगर कोई गीत है मोर तो प्रिय चीज की थे जेती जाथो तेती बस से तोला का रंग मरंगा हो मैं कोनो डहर जात रहूँ तो मोला ये दिखते काकरो घर छट्टी हुआ थे तो तोला का रंग मरंगा हूँ गोरी हो, काकरो घर कोई बिहाव हुआ थे तोला का रंग मरंगा हूँ गोरी हो। तो ये गीत ला मैं बताओ ना आपला कि एक ऐसे विचार के मोड़ आई जेमा ये शब्द निकली सब लिख डरे में है। हमन चाहबो कि आप सुनाओ गीत ला। तोला का रंग माँ हो तोला का रंग माँ तोला का रंग मरंगा हूँ गोरी वो दुनिया ला भुला जाबे हाना के बरायस हाना के बरायस हाना के बरायस किंदर फिर के आवे तोला का रंग माँ तोला का रंग माँ तोला का रंग मरंगा हूँ गोरी ओ दुनिया ला भुला जाबे। आओ संगवारी हो, विदा लेथन गुरुदेव मौनी लाला जी से, और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करथन। हम सबो श्रोता मन की तरफ से, हम सबो दर्शक मन की तरफ से आपला आगामी अउ गीत अवैया गीत मन बर बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी ले।